बरघाट क्षेत्र के हास्य कलाकार देव पवार लड़ेंगे निर्दलीय लोकसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, देव पवार ने की है प्रेस वार्ता के माध्यम से घोषणा। देखेंगे इस खास खबर में एक नौजवान जिन्होंने एक हास्य कलाकार के रूप में क्षेत्र में बनाई अपनी पहचान, जनता के प्यार और आशीर्वाद को लेकर के लड़ेंगे इस बार लोकसभा चुनाव निर्दलीय। इस खास खबर में राजा उत्कर्ष शुक्ला कैमरा पर्सन सारांश के साथ इस लोकसभा चुनाव प्रहरी प्रमुख मुद्दों पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है क्रांतिवीर न्यूज़ नेटवर्क पर। आज हमारे साथ हैं बरघाट क्षेत्र के हास्य कलाकार देव पवार जी, जो वर्तमान में इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र से अपने दावेदारी पेश करने जा रहे हैं निर्दलीय के तौर पे। बहुत बहुत स्वागत है देव पवार जी। धन्यवाद। वर्तमान में आप लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिसका आगाज आज आपने किया है प्रेस वार्ता के माध्यम से। ऐसे क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं इस मैदान पर? देखिए, मुद्दे तो लगभग हर समय सेम होते हैं जी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें होती हैं। बट इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत डीप में होती हैं, और एक्चुअल में वो हम देखें तो एक गरीब परिवार, फिर मध्यम वर्गीय परिवार, ये सबसे शुरुआत होती है। गांव के किसान, पढ़े लिखे जो जितने युवा हैं, उन सबको लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बस मुद्दा ये है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पर आज तक हमारे नेताओं की सोच नहीं गई या वहां तक उन्हें कुछ दिखा ही नहीं। ऐसे कौन से विशेष मुद्दे हैं जिन पर आप अच्छे से काम कर सकते हैं? जैसे कि मैं युवा विचार मंच का मैं अध्यक्ष हूँ, जो मेरा एक संगठन है। तो मैंने एक मुहिम छेड़ा था बहुत पहले, हर गांव में व्यायामशाला बहुत ज़रूरी है। तो हमने कोशिश की है कि कुछ करते हैं उसके लिए। बड़े बड़े नेताओं के पास में गए तो वहाँ से हमें जवाब ऐसे मिले कि हमने बोला कि यार शायद हम कोई गलत ट्रैक में तो नहीं चले गए। तो मेरा एक ये है कि सबसे पहले यूथ के लिए हर गांव में व्यायामशाला हो, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो, स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे गांव में बनाया गया है वहाँ प्रॉपर वे में डॉक्टर नर्स बैठें तो उनके स्वास्थ्य के लिए वहाँ पे काम हो। और मेन चीज़ जो हमारे किसान हैं, किसानों की हम आय को बात तो करते हैं दोगुनी करने की, एक्चुअल में उसके दोगुने कुछ काम नहीं चल रहे हैं। जितने चल रहे हैं वो लॉलीपॉप है जी, जो कुछ दिन रहेंगे, सरकार बनेगी, ख़त्म हो जाएंगे। अभी आप देख लेना, शुरुआत उसकी हो गई है। वादे जिसने किया था उसको ढूंढो, अभी कुछ दिन बाद यही होने वाला है। तो कहानी ये है कि उनके लिए हम उनकी आय दोगुनी कैसी करें। जैसे कि मान लो मैं किसान हूँ, मैं कोई अमीर बाप का तो बेटा हूँ नहीं, मैं बहुत सारा खर्चा करके चुनाव लड़ूंगा नहीं, जितनी मेरी औकात है उतनी लड़ूंगा मैं। सवाल ये है कि उनकी वो जो समस्या वो क्या है, वो ये है कि अगर आज उसकी आय को आपको दोगुनी करना है ना, तो वो सुबह से लेकर शाम तक किस चीज़ पे काम करके पैसे कमा रहा है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं अपने गांव में जब सुबह उठता हूँ, अपनी आँख पोंछते ब्रश करते हैं, हमें वहाँ पे लोग गोबर फेंकते दिखाई देते हैं, दूध दूहते दिखाई देते हैं, और उसके बाद दूध बेचते हैं। वो शाम को आते हैं बेचारे अपने घर पर और शाम को देखते हैं कितना पैसा उन्होंने कमाया। किसी पार्टी से लड़ने की मनोवांछा बनाई रखी है आपने? नहीं, पार्टी में क्या है, दिक्कत ये है ना कि पार्टी में अगर मान लो मैं गया, जैसे मैंने बोला आपको, मैंने इसके पहले बोला था कि पार्टी में गरीबों को स्थान नहीं है और हमारे पास उतना पैसा नहीं है। क्योंकि अगर टिकट चाहिए आपको तो पहले देखना पड़ता है कि आपके पास बैलेंस कितना है अकाउंट पे, तो वो अपने पास है नहीं, तो वहाँ के उम्मीद छोड़। कैश पॉलिटिक्स से दूर है? नहीं, कैश की जो पॉलिटिक्स है उससे मैं बिल्कुल दूर हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक युवा के अंदर एक क्रांति जागे। इस बार आप सरकार बनाने के लिए नहीं, आप इतिहास बनाने के लिए वोट दो। जैसे कि अभी कुछ हमारे जीत के आए विधायक, निर्दलीय विधायक जीत के आज उनकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। सिवनी बालाघाट की चर्चा बैलेट पेपर से हो गई जी। मैं नहीं चाहता कि ऐसी, मतलब लगना चाहिए कि यहाँ का जो वोटर है उसने इतिहास बनाकर हिंदुस्तान में भेजा है, जिसकी चर्चा होनी चाहिए अच्छे कामों के लिए। और शुरुआत किसी न किसी को तो करना ही पड़ता है, कोई भी काम की शुरुआत हो। तो अब मकसद है बदलाव का। हाँ, बदलाव का। ये थे हमारे साथ देव पवार, वर्तमान में हास्य कलाकार हैं, बरघाट क्षेत्र से, अच्छी लोकप्रियता रखते हैं क्षेत्रों में। इन्होंने इस बार दावा रखा है कि हम लड़ेंगे चुनाव निर्दलीय तौर पे, जनता की आवाज़ बनकर जनता के पढ़ाई लिखाई, दवाई और इशूज़ को लेकर के इस चुनावी मुद्दे में दिखाई देंगे। मैं आपका अपना राजा उत्कर्ष शुक्ला कैमरा पर्सन सारांश के साथ, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव पवार, लोग मुझे बनवारी सेठ भी कहते हैं, और मैं सभी को हंसाता हूँ और सबको मालूम है कि मैं बहुत ज़्यादा मामले को फंसाता हूँ। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप जो सुन रहे हैं, आप सभी को मालूम है कि कुछ दिनों पहले ही मैंने अभी एक प्रेस वार्ता मैंने सुनी पे लिया था। तो वहाँ पर मैंने, और 2-3 साल से मेरे वीडियोस पे भी आप देख रहे हैं कि बनवारी सेठ लड़ेगा सांसद चुनाव, कहीं ना कहीं कॉमेडी के रूप में मैंने उस वीडियो को लोगों के सामने लेके आया, एक हल्का सा माहौल क्रिएट करने के लिए। लेकिन वो अब जो बात है वो सच होने लगी है। जैसे कि अभी अखबार में भी छपा, आपने शायद देखा होगा कुछ अखबारों में भी। तो
अब ये जो चुनाव है जो अपने पास में बस आ ही चुका है, लगभग 3 महीने बचे हुए हैं लोकसभा चुनाव को। चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है, या ऐसी क्या सोच है, ऐसा क्या अलग करना है, तो उसके बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। आज का जो वक्त है, जैसे हर पार्टी जब भी आती है हमारे क्षेत्र में एक ही बात कहती है कि आने वाला जो वक्त है वो युवाओं का वक्त है, लेकिन युवा कहीं दिखाई देता नहीं है। पार्टियां चाहे कोई भी हो, और लगभग सबकी मानसिकता ये है कि इतने जल्दी सब कुछ होता नहीं है। लेकिन मैंने देखा हूं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए 2023 में 26 साल का युवा भी विधायक बना है। अगर आप जानते हो अपने पार्टी से अपनी पार्टी ने, हाँ भाटी, प्रशांत भाटी ना, प्रशांत भाटी, जो कि निर्दलीय जीत कर बने। और अभी एक अपने मजदूर भी आए, डाडोरिया साहब, क्या है उनका, डोडियार जी, अपने सलाना विधानसभा से आए। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि लोग इंतजार कर रहे हैं, बट हिम्मत दिखाने वाला चाहिए। और हिम्मत दिखाना, और ऐसे चुनाव के लिए लोकसभा क्षेत्र वैसे ही बहुत बड़ा होता है। मेरे ख्याल से जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक, जो सांसद हैं, वो भी अपने क्षेत्र को आज तक घूम नहीं पाए, तो देव पवार क्या घूमेगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। कोशिश है कि इस बार ऐसा कुछ करना है कि इस बार का जो वोट डालेंगे हम लोग लोकसभा में, तो मेरी कोशिश ये है, और जो मेरे जितने भी साथी उनकी कोशिश ये है कि इस बार का वोट सरकार बनाने के लिए नहीं, इतिहास बनाने के लिए हो। और हर एक युवा को आगे आना पड़ेगा। पार्टी को, अगर हम लोग पार्टी को चुनते रहेंगे, पार्टी हमेशा हमारे ऊपर, जब भी हम देखा है विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, एक ऐसे व्यक्ति को सामने लाके खड़ा कर देती है जिससे बोला जाता है कि आप इसको चुनो, इसको हमने भेज दिया है और ये हमारे लिए सही है। अब जनता के लिए वो सही है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको चुनना है, मतलब चुनना है। हम ये चाहते हैं कि उस समय हमारे पास में विकल्प नहीं होता। जैसे विधानसभा में मैंने काफी जगह देखा कि अभी नोटा के अच्छे खासे वोट डले, नोटा लोगों ने बहुत दबाए। वो एक्चुअल में जो नोटा वाले ना, वो है क्रांतिकारी लोग, मतलब ऐसे लोग हैं जिनको बोले नहीं यार, इनको देख के हम करेंगे क्या, एक काम करो, पाप नहीं करना है, नोटा दबा देते हैं, तो पाप के भागी होने से बच गए वो लोग। तो हमें एक ऐसी क्रांति लेके आना है कि यहाँ पे हर एक युवा गांव गांव से, घर घर से एक ही आवाज आए कि इस बार पार्टी नहीं, हमें व्यक्ति को चुनना है, कास्ट को नहीं, हमको राष्ट्र को चुनना है। तब हमारे यहाँ का कुछ उद्धार हो पाएगा। वरना सिवनी बालाघाट आज की डेट में एक बीमारू क्षेत्र बन चुका है, जहाँ जैसे मैं सिवनी से मैं बालाघाट आता हूँ, तो मेरे मन में हमेशा ख्याल आते हैं काश कि ये रोड अच्छा बन पाता। और इसकी फेसबुक में कई बार चर्चा भी हुई। जब मैं अपने गांव में रहता हूँ, मैं किसान की ज़िंदगी को देखता हूँ। जैसे मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से, मध्यम भी कहना गलत है, गरीब परिवार से ही हूँ मैं भी, कोई ऐसा अमीर बाप का तो बेटा हूँ नहीं मैं। मेरे पिताजी पोस्ट मास्टर हैं, हम लोग खेती करते हैं, गाय भैंस पालना हमारा काम है। तो आज का किसान जो हम देखते हैं, जिसको जो अपने गांव की जो जिंदगी, जो जीवन व्यापन कर रहा है, गाय भैंस और खेती के भरोसे उसकी जिंदगी है। वो कैसे है, जैसे मान लो एक किसान है, वो अपने घर पर गाय पालता है, उस दूध को ले जाके शहर पर बेचता है, और उसका अगर आप देखा जाए तो उसका जो दूध का रेट है उससे आज भी सही नहीं मिल पा रहा, बट उसके ऊपर चिंता किसी को नहीं करना है। हमें तो लॉलीपॉप ज़्यादा पसंद है। राजनीति में तो एक लॉलीपॉप वैसे भी आ चुका है, जैसे कि अभी सब योजना सबके सामने है, इनके बारे में आप अच्छा कहेंगे तो दिक्कत है, बुरा कहेंगे तो दिक्कत है। समस्या ही है, आप कोई कुछ बोल सकता नहीं, क्योंकि ऐसा इन्होंने घेर रखा है। तो इसके लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा, एक पहल करनी पड़ेगी, और किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और जितने भी अच्छे काम हुए, मैं जितना मुझे मालूम है कि हमेशा कोई भी गरीब परिवार का बेटा सामने आया है, तभी इतिहास बने, वरना इतिहास बनाने के लिए हर तरह का जोखिम उठाना पड़ता है इंसान को। तो अब इस तरह से हम लोग निकल चुके हैं, हमारी पूरी टीम निकल चुकी है। लगभग हमारे पास में 500-700 ऐसे युवा हैं दोनों जिले में, जो एकदम ठान के निकल चुके हैं कि इस बार वाकई में हम लोग एक ऐसी क्रांति लेकर आएंगे जो हर एक युवा को, हर एक किसान को सोचने पर मजबूर कर दे कि वाकई में ये जो बोल रहे हैं वो सही है, और सही बात बोलने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। और जैसे कुछ मुझे क्वेश्चन यहाँ पर हुए कि पार्टियों के, कि बोले आप एक काम करिए, निर्दलीय कैसे जीतोगे या कैसे लड़ोगे, आप बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं बोला नहीं, कोशिश तो करते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है, क्योंकि अगर मैं जहाँ पर सब झूठ बोल रहे हैं, अगर मैं वहाँ चला गया तो मुझे भी झूठ बोलना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ नहीं यार, एक काम करते हैं, कुछ अलग करते हैं, कुछ हटके करते हैं, और बस एक कोशिश है। और
आगाज अच्छा हुआ, तो ईश्वर से प्रार्थना है कि अंजाम भी बहुत अच्छा करे। इस बस प्रेस वार्ता का जो आपने आयोजन करवाया, इसे क्या आप अपने लोकसभा चुनाव का आगाज मानते हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मेरे लिए तो है। अच्छा, मुझे बताएं देव जी, जिस प्रकार से आप अपने क्षेत्र में हास्य कलाकार को लेकर के प्रसिद्धि पा चुके हैं, आप वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर के चर्चा में आ रहे हैं, आप ऐसे कौन से अच्छे काम करेंगे जनता के बीच में, पढ़ाई लिखाई, दवाई और सिंचाई को लेकर के आपके पास कोई विजन है जिसको लेकर के आप काम करना चाहते हैं? बिल्कुल विजन है। मेरा जो लक्ष्य है ना, सबसे पहले मेरे लिए किसान, मैं बताया आपको, मेरी शुरुआत होती है, मैं जिस समस्याएं आपके दूर नहीं है, आप गांव में खड़े हो जाओ सुबह 7 बजे, आपको गोबर फेंकता हुआ इंसान दिखेगा और भैंस गाय लगाते हुए आपको किसान दिखेंगे। वहां से समस्याओं की शुरुआत होती है। फिर आपको यूथ दिखेगा। जैसे मैंने एक बात कहा था और मैं एक अच्छे खासे नेता के पास गया था कि एक मेरा युवा विचार मंच है, मैंने बोला कि एक काम करते हैं, हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्र है, बट हम लोग कम से कम एक साल में 100 व्यायामशाला की शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ के अच्छे कद्दावर नेताओं के पास गया था, मैंने कहा 100 बनेगी हमारी एक साल में, तो 5 साल में 500 आराम से बन जाएंगे। बट उन्होंने बोला कि क्या जरूरत है व्यायामशाला की, बोले सबको गाँव में दौड़ाओ रोड पे। तो ये तो आंसर उसका हुआ नहीं जो मेरा सवाल था। कौन से नेता थे वो? नहीं, नाम बताना ठीक नहीं होगा। नहीं, अब तो चुनाव में आपने आगाज कर दिया है तो नहीं, जो हम उसको मंचों से कभी बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और व्यायामशाला की मामला फंस जाएगा ऐसे? मामला फंस जाएगा, और मैं चाहता नहीं कि अभी कैसा सीधे इकट्ठे हो जाए जी। व्यायामशाला की जरूरी बता रहा हूँ मैं आपको। आज हमारे यहाँ पर जो 80% जो युवा जो गाँव में है, 10 साल से लेके 30 साल तक का जो युवा है, तो नहीं अपने शरीर के ऊपर ध्यान देने की, मतलब वो समझ रहा है, वो खाता है, उसको मजा आता है। एक्चुअल में अगर हम उसको व्यायामशाला से जोड़ देंगे, हर दिन शाम को जाएगा, वो कसरत करेगा, पुशअप लगाएगा, वो वेट उठाएगा, वो तो वो सोचेगा मैंने आज अगर 20 डिप्स मारा हूँ, मुझे कल 30 करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको गुटखा खाना बंद करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो कम करना पड़ेगा। उसकी सोच शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पर वो मजबूत हो जाए। तो ये हम शुरुआत तो कर सकते हैं ना, एक रोड कम बनाओ, उसी जो रोड बनता है अपना सीमेंट रोड, एक तो कम बना दो। एक व्यायामशाला जरूरी है जो हमारे गांव के युवा को, ये हमारे शहर के युवा को कहीं ना कहीं मजबूत करे। ये हम लोग की सोच है, बट जो वर्तमान जो हमारे यहाँ के नेता है, उसके ऊपर कोई ध्यान उसका है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, और ना होने वाला, क्योंकि उसमें 30% नहीं मिलता ना। ये सिवनी बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या दिखती है? सिवनी बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में अगर समस्याओं की बात करते हैं तो सबसे पहली जो समस्या है, जो हमारे यहाँ पर जो मेन हाईवे है हमारा, जो मैंने अभी जो देखा है, मैंने 4-5 सालों में गरीबों के बच्चे बहुत मरे हैं रोड पे। अभी हमारे यहाँ तो हर दिन हादसे होते रहते हैं। और एक समस्या जो कि हमारे सिवनी में इतना बड़ा जिला हॉस्पिटल, जहाँ पर न्यूरो सर्जन की व्यवस्था नहीं। आज भी हमारे यहाँ का जो किसान है, जो गरीब है, अमीर तो खैर जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं, सीधे नागपुर चले जाते हैं। किसान को सोचना पड़ता है, गरीब को सोचना पड़ता है कि यार एम्बुलेंस, उसके बाद वहाँ जाएंगे तो कहाँ एडमिट करेंगे, नागपुर पे जाओ, जहाँ पे जाओ, अब 20-30 से स्टार्टिंग होती है वहाँ की, पहले 50,000 जमा करो, अगर सर्वर फट गया तो हमारे यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है। अब मेरे ख्याल से हर जगह वही हाल है। गांव-गांव में स्वास्थ्य केंद्र हमारे बन चुके हैं, बट वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है तो वो सुविधाएं नहीं है। तो वहाँ तो एक इंजेक्शन लगाने जाओ बुखार का, वो भी लगेगा, गोलियाँ नहीं मिलेंगी आपको, बोले जाओ वहाँ 5 रुपये की पर्ची बनाओ और बोले वहीं पर लो आप। तो सुविधा तो कुछ है नहीं, समस्याएं इतनी सारी हैं कि जिस पे काम होना चाहिए उन पे आज तक काम नहीं हो रहा है। समस्या ये है कि काम ही नहीं हो रहा, और वो करेगा कौन? आज जैसे मान लो कोई विधायक है, अपने क्षेत्र में 5 साल तक नहीं घूमेगा, क्योंकि उसको मालूम है आखिरी में जाऊंगा, मेरे को 10-15 करोड़ रुपए खर्च करूंगा, लोग पैसे दारू के नाम पे वोट दे ही देंगे, तो क्या मतलब जाके काम करने से वहां पे। तो वो यही काम को लेके उनके भी दिमाग माइंड सेट हो चुके हैं, मालूम है लास्ट में जाके सब मांगना ही है, चलना ही है, उसके बिना काम होना नहीं। और ये जनता को बदलना पड़ेगा। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ताकत दिया वोट के लिए, कि आपके एक वोट में इतनी ताकत है कि आप किसी भी चीज का परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर अब वोट नहीं, नोट ज्यादा चल रहा है, और हम जैसे युवा ही आएंगे तब कुछ हो पाएगा, वरना मामला तो फंसा ही रहेगा पूरा। तो सबको हंसाएंगे भी और मामले को फंसाएंगे। देव पवार जी, मुझे बताया वर्तमान में आप लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, प्रत्याशी के तौर पे आप आना चाह रहे हैं, आपकी ऐसी कुछ उपलब्धियां बताएं जिससे कि जनता आपकी ओर आकर्षित हो। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, जिसके पास जो होता है वो बांटता है। मैं लगभग लोगों की सेवा 3 साल से कर रहा हूँ। जैसे किसी के पास पैसा, वो पैसा बांटता है, किसी के पास में अगर पैसा है तो फिर वो
जैसे ठंड में कुछ बांटेगा, उसने कोविड में कुछ बांटा, सब्जी बांटा। मेरे पास एक ही चीज़ है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इतने बड़े चुनाव को लड़ने के लिए मैं अपने पिताजी दादाजी की संपत्ति भी बेच दूंगा तो चुनाव आज के 10 और 20 साल बाद भी लड़ नहीं पाऊंगा। मैंने एक ही चीज़ बांटा हूँ सिवनी बालाघाट के अंदर, वो है प्यार, मोहब्बत और मुस्कुराहट। आज के समय पर जो खुशी है ना, किसी के चेहरे पर मुस्कान देना सबसे महंगी चीज़ है। मैंने सबसे कीमती चीज़ को बांटा हूँ। कोविड के टाइम पर जब लोग क्वारंटाइन हुए थे, ना तब पैसा काम कर रहा था और ना तो किसी की पहचान काम कर रही थी, तब लोगों ने हमको कॉल पे मैसेज पे बोला कि भैया आप जो 3 दिन में वीडियो लेके आ रहे हो ना, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को हर दिन कर दो, जो कि पॉसिबल नहीं था। बोले मैं क्वारंटाइन था, मैं 7 दिन में ठीक हो गया, आपके वीडियोस देखा मैंने हंसा, मेरा मन प्रफुल्लित हुआ और मैं ठीक हो गया। तो हमने वो सेवा करे हैं जो अमीरों की बस की नहीं है, हम गरीबों की बस की है। तो मेरे ख्याल से जो मेरे पास है मैं वही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने पिताजी की कुछ प्रॉपर्टी बिगाड़ के मैं किसी के लिए घर बना के नहीं दे सकता, या कोई बीमार है तो मैं उसका इलाज नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरे पास उतना नहीं है ना भैया। और उतना मुझे करना रहेगा तो मुझे फिर वही वाले काम करने पड़ेंगे जो कर रहे हैं दुनिया। खासकर मुद्दे क्या होंगे चुनाव को लेकर के आपने? मेरा जो मेन मुद्दा है, जैसे मान लो स्वास्थ्य को लेके हर कोई बात करता है, पर स्वास्थ्य को जिस लेवल पे काम होने चाहिए वो काम नहीं है। जैसे मैं आपको बोला, गांव पे अगर हम इतनी व्यवस्था कर दें कि नॉर्मल जो प्राथमिक उपचार होते हैं वो गांव में हो जाने चाहिए। उसके लिए जैसे मैं रहता हूँ कोसमी, मेरा जो गांव है कोसमी है, मुझे लगता है कि छोटे मोटे बुखार के उसको बरघाट आना ना पड़े, गांव में उसका उपचार हो जाए, क्योंकि आपने डॉक्टर नर्सेज बैठा रखे हैं। क्योंकि संसद का चुनाव 8 विधानसभाओं को लेकर के होता है, तो ये पूरे क्षेत्रों की बात करें, सिर्फ अपन बरघाट को लेकर के फोकस न रखें, तो पूरी जगह का आपका क्या है? देखिए, समस्याएं लगभग सभी की, जैसे कि क्षेत्र बहुत बड़ा है और समस्याएं लगभग सबके यहाँ पर एक जैसी होती हैं। हमारे यहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवार बहुत परेशान है, और जैसे आज का युवा है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेरोजगारी की, जिसके लिए हमारे यहाँ पर कुछ नहीं। आज बालाघाट में देख लो आपके, जहाँ तक कि मेरा ऐसा मानना है कि लोन 20 लाख वाले को पहले मिलता है, 2 लाख वाला बेचारा चप्पल उसकी घिसते घिसते वो परेशान हो जाता है। वो घर में बताता है कि पापा जी मैं लोन करवा रहा हूँ, मुझे आप 500 रुपये दो, मेरे डॉक्यूमेंट से फोटोकॉपी करवाना है। उसके पिताजी जब उसको पूछते हैं 2 महीने बाद, बेटा तेरे लोन का क्या हुआ? पापा बैंक पे अटका पड़ा है। अब वो सोचता है कहीं से मैं कुछ करूँ। आज हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, जैसे बहुत बड़ा क्षेत्र है, मानता हूँ मैं, हर महीने पे एक विधानसभा क्षेत्र पे युवाओं की चौपाल रखो। जैसे मैं, अगर ईश्वर मुझे मौका देता है, जनता मुझे मौका देती है, हमारे यहाँ के नेता जनता को देखकर कांच ऊपर करते हैं, और देव पवार ने 3 साल से जनता को देखकर कांच नीचे किया है। मैं जाता हूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं कहीं से पैसा आता होगा। मैं आज भी जहाँ जा रहा हूँ, मुझे परसवाड़ा के चरे गाँव जाना है, मैंने 1 रुपये नहीं लिया। मैं एक ही बात बोलता हूँ, मुझे चाय मत पिलाना, खाना मत खिलाना। मेरे साथ जो मेरे 2 भाई 4 भाई जो आ रहे हैं, उनको प्रेम मोहब्बत से सम्मान देना। और मैं अपनी बात 15 मिनट रखूंगा, आपके राजनीतिक बातें रहेंगी मेरी 15 मिनट की। 15 मिनट जो मेरा मेन है कॉमेडी, मैं उस पर दूंगा, ताकि आपको भी ना लगे कि देव भाई सिर्फ राजनीति की बात करने आए थे। मैं सबका ख्याल रखते हुए इन कामों को करता हूँ। और समस्याएं बहुत सारी हैं, सबकी एक सी हैं। सबको चाहिए खाने के लिए खाना, और स्वास्थ्य के लिए अच्छा उपचार मिल जाए, शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, और बेरोजगारी हर जगह पर है। मुझे लगता नहीं कि सबकी समस्याएं अलग अलग हैं, सबकी समस्या एक सी है, रोटी कपड़ा मकान। उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, भागने से कुछ नहीं होगा। समस्याओं से, समस्याओं का सामना करके समाधान करना पड़ेगा, और आज के हमारे नेता वो नहीं कर रहे हैं।